अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से और आप देख रहे हैं सलमान स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। बांग्लादेश के कैप्टन शांटू ने धमकी लगा दी है कि हम इंडिया को 2-0 से हराएंगे। जैसे पाकिस्तान का मुंह काला किया, 2-0 से पाकिस्तान को अंदर भाई साहब घुसे दिया। तो अब भाई साहब ये इंडियन टीम को पाकिस्तान समझ रहे हैं। ये कोई पाकिस्तानी टीम नहीं है, ये कोई हलवा नहीं है कि आप भाई साहब जी खा लोगे। वो इंडिया है, आप इंडिया को इंडिया के अंदर हराओगे भाई साहब जी, ये आप सपना में भी पूरे नहीं कर सकते। आप भाई साहब जी पाकिस्तान की थक्कड़ टीम को आपका भाई साहब जी, आप देखो, आप समझो पाकिस्तान को नहीं, आपने युगांडा को हराया है, आपने जिम्बाब्वे को हराया है, आपने भाई साहब जी नेपाल जैसी टीम को हराया। आप पाकिस्तान की टीम को भाई साहब जी इंडिया से कंपेयर करो कि हम पाकिस्तान को हरा कर आए, अब हम भाई साहब जी यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। तो ये भाई साहब जी स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश के कैप्टन ने। तो भाई साहब जी हिम्मत तो जरूर दिखाएंगे। जिस तरह से अब भाई साहब जी शांटू समझ रहे कि हमने पाकिस्तान को हराया, तो अब हम इंडिया के अंदर इंडिया को हराएंगे। भाई पाकिस्तान की टीम नहीं है, इंडिया ने कोई भी भाई साहब जी अभी सीरीज नहीं हारी है टेस्ट 12 साल से। और आप देख लो इंडिया ने अपने घर के अंदर भाई साहब जी मैच नहीं हारा कोई 10-12 साल से। तो आप भाई साहब जी कह रहे हो कि हम इंडिया को इंडिया के अंदर हराएंगे। तो बांग्लादेश भाई साहब जी मेहनत तो जरूर करेगा। आप कहते हो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, लेकिन बांग्लादेश की हार होगी, क्योंकि आप भाई साहब जी इंडिया को हरा ही नहीं सकते। आप कंपैरिजन भाई साहब जी पाकिस्तान की डुंडल टीम से भाई कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि हमने पाकिस्तान को हराया, हमने पाकिस्तान का मुंह काला किया 26 पे 6, उसके बाद हमने पाकिस्तान के अंदर घुसे दिया। तो अब हम लोग इंडिया के साथ भी यही करेंगे, इंडिया की टीम को हराएंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन बॉलर्स का हम कचूमर निकालेंगे। और जो भाई साहब जी विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनको हम आउट करेंगे। आपका कौन वो हो गया नहीद राना, जो रिजवान को भाई साहब जी शोर बोल कर रहा है, क्या वो इंडियन बैटिंग के सामने भाई साहब जी क्या विकेट लेगा? क्या वो भाई साहब जी इंडियन बॉलिंग को यहाँ पर उधेड़ेगा? तो भाई साहब जी ये घटिया फजूल स्टेटमेंट देने का कोई तुक वैसे बनता नहीं है। आप भाई साहब जी देखो, इंडिया ने ना बांग्लादेश के अंदर भाई साहब जी ये घुसे देना। आप देख लो बांग्लादेश कहाँ, इंडिया कहाँ, और फिर आप इस तरह की घटिया स्टेटमेंट देना कि हम इंडिया को इंडिया के अंदर हराएंगे। भाई साहब जी इंडिया ने अपना कोई अभी मैच नहीं हारा टेस्ट। आप देख लो 12-1 साल हो चुके हैं, इंडिया ने अपने घर के अंदर मैच नहीं हारा। कोई पाकिस्तान की तरह खुद टीम तो है नहीं कि आप भाई साहब जी दूसरी टीम में आए और आपके घर में ही आकर आपका घंटा बजा जाए। तो इंडिया की टीम भाई साहब जी मिलकर खेलती है, वो पाकिस्तान की तरह ग्रुपिंग नहीं करती। उस टीम के अंदर कोई बाबर घंटा जैसा प्लेयर नहीं है, उसके अंदर कोई शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस टेटलर की तरह कोई बॉलर नहीं है। उसके अंदर भाई साहब जी बॉलर है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, उसके अंदर अक्षर पटेल, इस तरह के भाई साहब जी ऑलराउंडर है। उस टीम के अंदर भाई साहब जी आपके कोई शादाब खान, उस आपकी टीम में भाई साहब जी रिजवान मौलवी एक्टर की तरह नहीं है। उसके अंदर केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, हिटमैन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, भाई साहब जी कौन कौन से खिलाड़ी का मैं नाम लूं, कौन कौन से खिलाड़ी का नाम लूं कि आपके अंदर भाई साहब जी वो घुसे देंगे। ऐसा भाई साहब जी पाकिस्तानी हमारे कुछ घंटा फैन यही आस लगाए बैठे कि बांग्लादेश की टीम इंडिया को हराएगी, क्योंकि आप देखो बांग्लादेशी भी इतने दुआ नहीं कर रहे होंगे कि बांग्लादेश की टीम इंडिया को हराए, क्योंकि उनको भी पता है बांग्लादेश की टीम इंडिया को हरा नहीं सकती, उनका बाल भी बागा नहीं कर सकती। लेकिन हमारे पाकिस्तानी भाई साहब जी घटिया फैन उम्मीद लगाए बैठे, आस लगाए बैठे कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम इंडिया को हरा दे। पाकिस्तानी लगे हुए दुआओं में और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया की टीम हारेगी बांग्लादेश से। तो आप भाई साहब जी इनकी घटिया सोच, इनकी आप लोग भाई साहब जी टुच्ची किस्म की हरकत देख के अभी भी दुआएं कर रहे हैं कि इंडिया की टीम हारेगी बांग्लादेश से। भाई साहब जी हर कोई टीम पाकिस्तान नहीं होती, ये बात आप याद रखो। हर टीम पाकिस्तान जैसे नहीं होती, वो इंडिया टीम है भाई साहब जी। आप देखो वर्ल्ड चैंपियन भाई साहब जी वर्ल्ड कप जीता, और आप देख लो इंडिया ने अपने घर के अंदर भाई साहब जी सदियां हो चुकी है कोई मैच नहीं हारा। हमारी पाकिस्तानी टीम देख लो 9 लास्ट मैचेस आप लोग देख लो, जिसके अंदर 6 मैच जिसको हम अपने घर के अंदर हारे, तो और बाकी रह क्या गए। तो इस टीम को तो भाई साहब जी बैन करना चाहिए। पाकिस्तान जैसी लानती खुद्दर टीम भाई साहब जी कोई हो नहीं सकती। और बांग्लादेश की भाई मुझे समझ नहीं आ रही उनके कैप्टन शांटू की, पाकिस्तान को हराकर भाई साहब जी क्यों सा तीर मार लिया है? उससे आप पाकिस्तान को नहीं हराया, आपने समझो नेपाल को हराया।
आपने समझो युगांडा को हराया, आपने समझो जिम्बाब्वे को हराया, तो आप भाई साहब जी लगे हो कि हमने ये पाकिस्तान को हरा दिया, अब हम इंडिया को 2-0 से हराएंगे। तो भाई साहब जी इस तरह की घटिया टुच्ची किस्म की हरकत करने की क्या जरूरत है। आप लोग हाँ फाइट जरूर करो, आप लोग पाकिस्तान से बेटर, इंडिया से अच्छा इंडिया के आप फाइट कुछ कर सकते हो, लेकिन भाई साहब ये जीतने के बाद, मैच ड्रॉ करने के बाद वो बहुत बहुत दूर है। आप कुछ फाइट जरूर कर सकते हो, लेकिन मैच जीतने के बाद भाई साहब जी ये हजम नहीं होगी, क्योंकि आप भाई साहब जी इतनी बड़ी स्टैंड में देना एज अ बांग्लादेश कैप्टन, बांग्लादेश के कैप्टन ने जरूर कहा कि हम इंडिया को 2-0 से हराएंगे, लेकिन मैं पाकिस्तानी भाई साहब जी समझूंगा कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से 100% बेटर टीम है और वो पाकिस्तान से अच्छी फाइट करेगी। लेकिन भाई साहब जी इंडिया की टीम आप देख लो, हिटमैन विराट कोहली को एज अ पाकिस्तानी भाई साहब जी तरसे हुए कि विराट कोहली को देखें, और विराट कोहली की सेंचुरी भाई साहब जी लोडिंग के अंदर है। हिटमैन और विराट कोहली की भाई साहब जी 2-2 सेंचुरियां तो आ रही हैं। मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की भाई साहब जी 2-2 सेंचुरियां तो आ रही हैं। तो आप लोगों ने भी प्रेडिक्शन जरूर करनी है, विराट कोहली और रोहित शर्मा की भाई साहब जी दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर, दोनों इनिंग्स के अंदर कितने कितने रन आने। तो आप लोगों ने अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में लाजमी करनी है, और आप लोगों ने शाटू के बारे में भाई साहब जी जरूर बताने कि उसने घटिया किस्म की जो स्टेटमेंट दी है उसके बारे में भाई साहब जी कोई हकीकत है भी नहीं, क्योंकि आपका भाई साहब जी कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि हम इंडिया को हराएंगे, हम इंडिया को इंडिया के अंदर हराएंगे। तो ये घटिया और टुच्ची किस्म की हरकत करने की भाई साहब जी जरूरत नहीं थी। आप इतने बड़े बड़े बयान दे दो बाबर की तरह, कि बाबर घंटे से भी यही सवाल पूछा गया था वर्ल्ड कप 2023 के अंदर कि आप भाई साहब जी सेमीफाइनल में पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। तो बाबर घंटे ने भाई कहा सेमीफाइनल तो बहुत कम है, हम तो भाई साहब जी फाइनल खेलने का सोच रहे हैं। तो ये भाई साहब जी स्टेट में सैम शाटू ने दिया कि हम 2-0 से इंडिया को हराएंगे। भाई साहब जी आपके साथ उल्टा होगा, 2-0 से आपका मुंह काला होगा, जैसे आप लोगों ने पाकिस्तान का किया, जैसे आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया। अब इंडिया भाई साहब जी आपके साथ ऐसा करेगी। और मुझे पाकिस्तानी को भी समझ नहीं आती कि बांग्लादेश को सपोर्ट करें, कि बांग्लादेश को आप भाई साहब जी इंडिया को सपोर्ट करो, आप इंडिया को सपोर्ट करो कि आप बांग्लादेश को वो कुत्तों की तरह हराएं, जैसे उन्होंने हमें कुत्तों की तरह हराया था। तो इंडिया टीम भी बांग्लादेश के साथ ऐसा करे। तो पाकिस्तान की भाई साहब ये टीम जिस तरह से जलील हुई, बांग्लादेश ने जलील की, लेकिन इंडिया के साथ भाई कंपैरिजन नहीं बनता। इंडिया 2-0 से इजिली ये सीरीज जीत रहा है, और विराट कोहली और रोहित शर्मा की सेंचुरी भी आ रही है। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और घंटा भी दबा देना। जिस तरह से पाकिस्तान का घंटा बजा और बांग्लादेश का भी भाई साहब जी घंटा बजने वाला, क्योंकि 19 तारीख से मैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोगों ने भाई साहब जी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है बाबर घंटे के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।